कभी सोचा है आपने कि क्रिकेट में एक ही टीम बार बार आउट हो जाए, पेवेलियन लौट जाए, लेकिन फिर भी हर बार उसे अगला मैच खेलने का मौका मिल जाए? नहीं। तो आज हम आपको राजस्थान क्रिकेट की एक ऐसी ही अजब गजब कहानी से रूबरू कराने वाले हैं, जहां हारने वालों को भी विनर की तरह बार बार एंट्री मिल जाती है। क्या ये कोई नया नियम है या फिर खेल के मैदान में कुर्सी की मिस्ट्री, कुर्सी का खेल, या क्रिकेट का विकास? सवाल बड़ा है और जवाब बड़ा मजेदार। और आज इस पहेली की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे हम आरसीए के नाम से जानते हैं, वहां चुनाव कराने की जिम्मेदारी एक एडहॉक कमेटी को दी गई। सोचिए, इस कमेटी को 3 महीने का टारगेट मिला, लेकिन जनाब ये टीम चुनाव नहीं करवा पाई और फेल हो गई। अब कोई और होता तो उसे घर बिठा दिया जाता, लेकिन हमारे देश की सरकारों का दिल देखिए, उन्होंने इस फेल हुई टीम को एक और फ्री चांस दे दिया, फ्री हिट दे दिया। जी हाँ, सहकारिता विभाग ने बड़े प्यार से देर रात एक आदेश जारी किया और सवाई माधोपुर के दीनदयाल कुमावत जी को फिर से कमेटी का कन्वीनर बना दिया। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ जो पहले फेल हुए थे वही पुराने चेहरे मोहित यादव, आशीष तिवारी, धनंजय सिंह खिमसर और पिंकेश पोरवाल, इन सबको भी फिर से मेंबर बना दिया गया है। मतलब एक तरह से रिपीट एग्जाम मिल गया है, लेकिन सिलेबस वही है और टीचर्स भी वही। अब इन्हें 27 दिसंबर 2025 तक आरसी के चुनाव निपटाने। अब देखते हैं कि इस बार पास होते हैं या फिर ये सप्लीमेंट्री का जुगाड़ करते हैं। सवाल ये है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार चुनाव कराने से क्यों कतराती है? वो पंचायत राज के चुनाव नहीं करवा पा रहे, वो नगर निकायों के चुनाव नहीं करवा पा रहे। उपचुनाव में जरूर साख रह गई, लेकिन जिस तरह से भद पिटी इस सरकार की लोकसभा चुनाव में 11 सीटें भाजपा ने गंवाई, और उत्तरी भारत में लगता है कि सबसे करारी शिकस्त इसी प्रदेश में हुई, जहां भाजपा को बड़ा भरोसा था, बड़ी जीत का भरोसा था, और वो भरोसा धराशायी हुआ। लगता है कि क्रिकेट में भी अगर ये चुनाव कराए गए तो कुछ बड़ी खींचतान होगी। तो बड़ा सवाल ये है कि आरसीएम में जो है अब 27 दिसंबर की डेट मिली है, चुनाव निपटाए जाएंगे या फिर से सप्लीमेंट्री होगी? अब बड़ी चीज़ ये है कि दीनदयाल कुमावत ने जब अब वापस इनको मौका दिया है कि भाई एक बार और खेल लो। जैसे पुराने टाइम में सुनते हैं ना कि राजा महाराजा जब क्रिकेट खेलते थे तो आउट होते तो भी एम्पायर नो बोल दे देता था। उसी तरह का राजस्थान में चल रहा है। नए राजा महाराजाओं के दौर में अब जो क्रिकेट के नए सितारे चुने गए हैं, दीनदयाल कुमावत, उन्होंने सरकार का बड़ा आभार जताया और कहा कि साहब, सरकार का बहुत आभार। अरे काम तो किया नहीं, फिर शुक्रिया किस बात का? और आभार व्यक्त करते ही उन्होंने क्रिकेट के विकास पर अपनी दूर की कौड़ियां फेंकी और कहा है कि राजस्थान में क्रिकेट को वो आसमान तक पहुंचा देंगे। प्रत्येक जिले में नए ग्राउंड बनाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसा चमकेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। और जयपुर में आरसीए का खुद का ग्राउंड भी बस बनने ही वाला है। जल्द ही क्रिकेट की धूम मचने वाली। ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव तो बस एक छोटी सी बाधा है, असली मजा तो क्रिकेट के विकास में है, और वो भी बिना चुनाव के। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अब आता है। ये जो दीनदयाल कुमावत को दूसरा मौका है, ये उनकी कोई पहली पारी नहीं है। दरअसल आरसीए की पिछली कार्यकारिणी को सरकार ने पिछले साल मार्च में ही भंग कर दिया था, और तब से लेकर अब तक चुनाव करवाने के लिए कम से कम 5 एडहॉक कमेटी बदली जा चुकी है। यानी 5 बार फेलियरनेस। सोचिए, 5 बार। एक बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी के नेतृत्व में बनी थी, वो फेल हुई। फिर जून में दीनदयाल कुमावत को 3 महीने का टाइम दिया, फिर वो चुनाव नहीं करवा पाए। तो आप सोच रहे होंगे कि जो एक बार फेल, उसे दोबारा मौका क्यों? तो जवाब साफ होना चाहिए कि कोई क्रिकेट का खेल नहीं है, ये कुर्सी का खेल है, जहां ज्यादातर नेताओं के बेटे मैदान में हैं। और इस बार कोई नया जो है अध्यक्ष बने, उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस के राज में वैभव गहलोत बनाए गए। तो आपको पूछना भी चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहे हैं। तो चूंकि ये खिलाड़ी कोई आम नहीं है, ये है राज के राजकुमार। यानी कि इन मेंबरान की बात करें तो मोहित यादव के पिता जसवंत यादव मंत्री हैं, अलवर जिले में बहरोड सीट से विधायक हैं। धनंजय सिंह खिमसर इसलिए हैं क्योंकि उनके पिताजी भी मंत्री हैं, वह भी भाजपा में। आशीष तिवारी इसलिए हैं क्योंकि उनके पिता घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद का आशीष हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बेटों का पूरा क्रिकेट स्क्वाड यहाँ खड़ा करता है। बीजेपी राज में पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ चूरू में, मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे विक्रम देवासी सिरोही में, और मदन दिलावर के बेटे पवन जो है वो 12 में क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हाल ही में सीएम के एक रिलेटिव भी बाड़मेर में अध्यक्ष बनने की खबरें आई थी, जिन पे आरोप हैं भ्रष्टाचार की। तो
ये तो राज के अपने राज हैं और अपने ही खटके हैं और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ बीजेपी के राज में होता है। आपको जान के हैरत होगी कि अशोक गहलोत के राज में भी यही था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, उनके खेल का वैभव तो आपने देखा ही होगा। आप देखिए कि ये सरकार आते ही कह रही है जो ग्रामीण ओलंपिक कराए गए उसमें क्या खेल हुए। वो ख़ैर दूसरे डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन आरसीए पे भी जिस तरह से एड हॉक कमेटी बनाई गई, जिस तरह से चीज़ें ज़ब्ती की कार्रवाइयाँ हुई, सब वो एक बार जो घुड़कियाँ दिखाई गई थी, वो अलग थी। और उस वक़्त भी जालोर में बात करें तो रतन देवासी अध्यक्ष, सिरोही में बात करें तो संयम लोढ़ा अध्यक्ष। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एक अनोखी प्रेम कहानी है जहाँ चुनाव तो कभी होते नहीं और कमेटी कभी बदलती नहीं। लगभग वही खिलाड़ी, वही पिच और वही आउट वाला परिणाम, लेकिन फिर भी एक और मौका मिल जाता है। लगता है क्रिकेट का खेल तो मैदान में, लेकिन यहाँ पावर प्ले कहीं और ही चल रहा है। अब देखना है कि 27 दिसंबर तक ये रिपीटर्स अपना एग्जाम क्लियर कर पाते हैं या किसी एक और एडहॉक ड्रामा का इंतजार करना पड़ेगा। क्या ये वाकई क्रिकेट का भला चाहते हैं या बस कुर्सी के गेम को एंजॉय कर रहे हैं? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है इस पर्दे के पीछे क्या खेल हैं? क्योंकि यहाँ प्रत्येक आउट होने वाले को एक और चांस मिल रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।